कृत्रिम सौंदर्य प्रसाधन हमें क्रूर निर्दयी बनाते हैं। भाग अंतिम। मित्रों, इस संदर्भ में कतिपय शोध करने वालों ने आत्मग्लानि से भर देने वाले तथ्य प्रस्तुत किए हैं। इनके अनुसार लोमस में गिनी पिग की खाल डाली जाती है, लिपस्टिक में कई जानवरों का रक्त मिलाया जाता है, पाउडर में बंदर की आँख और दिल के कुछ तत्व मिलाए जाते हैं, सेंट में लोसले नामक तत्व के लिए बिच्छू के शरीर को बुरी तरह से पीसा खरोचा जाता है। अनेक सौंदर्य प्रसाधनों में चिकनाई लाने के लिए कछुए का तेल मिलाया जाता है। खरगोश की आँख के पास की चर्बी शैम्पू तैयार करने के काम में लाई जाती है। इस निर्मम हिंसा की चादर से लिपटी प्रसाधन सामग्री को लगाकर क्या सचमुच हम मनुष्य कहलाने योग्य बने रह सकते हैं? वैसे भी यदि किसी चिकित्सक से पूछा जाए तो वह कभी भी किसी प्रसाधन के प्रयोग की सलाह नहीं देगा। त्वचा को स्वस्थ और क्रांतिमय बनाने के लिए चिकित्सक खान पान में सुधार लाने की बात सुझाते हैं। बेशक विटामिन हमारी त्वचा को फायदा पहुंचाते हैं, लेकिन विटामिन युक्त क्रीम हमें कभी भी फायदा नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि विटामिन के परमाणु इतने छोटे नहीं होते कि त्वचा में स्थित रंध्रों से होते हुए त्वचा के भीतरी भाग तक पहुंचकर अपना असर दिखा सकें। इस तरह विटामिन युक्त क्रीम की बातें एक भ्रम और छलावा ही है। त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने के लिए उत्तम यही है कि विटामिन युक्त भोजन किया जाए और पूरी नींद ली जाए। यदि चेहरे पर कुछ लगाने की आवश्यकता पड़ती भी है तो अपने रसोई में ही ऐसा बहुत कुछ मिल जाता है जो त्वचा को अच्छी तरह निखार कर संवार देता है। इन सैकड़ों सहज सुलभ प्राकृतिक व घरेलू उपयोग की चीज़ें से स्वास्थ्यप्रद सौंदर्य पाया जा सकता है। ये सारी चीज़ें अलग अलग तरह के सौंदर्य प्रसाधनों की कमी को पूरा करने में पूर्णतया सक्षम हैं। उदाहरण के लिए क्रीम की जगह मलाई या कच्चे दूध का प्रयोग किया जा सकता है। शहद भी एक शक्तिशाली प्राकृतिक मॉइस्चराइजर है। यह त्वचा की नमी को नष्ट नहीं होने देता और उसे तरावट पहुंचाता है। हल्दी का प्रयोग सौंदर्य में चार चांद लगाने के लिए प्राचीन नुस्खे में से एक है। गुलाब जल भी त्वचा को पुष्ट एवं कोमल बनाता है। इसका नियमित इस्तेमाल करने से त्वचा की झुर्रियाँ भी कम होती हैं। प्राचीन युग के लोगों को ऐसे प्राकृतिक उपायों की जानकारी थी जिससे वे अस्थायी सौंदर्य प्राप्त करते थे। आज भी महाराष्ट्र के कई इलाकों में दीपावली पर अभ्यंगदी लगाने की प्रथा है। इसी तरह बेसन का उपटन भी प्राचीन काल से महिलाओं के लिए उपयोग में जा रहा है। प्रायद्वीप में महिलाएं बेसन व गेहूं का चोकर दूध में मिलाकर उपटन के रूप में त्वचा पर लगाना अधिक लाभप्रद समझती हैं। गेहूं की भूसी त्वचा को बेकार के त्वचा से रहित करके साफ व दार बनाती हैं। संसार भर के लोग एशियाई महिलाओं के घने चमकीले बालों से ईर्ष्या करते हैं, परंतु उन्हें धोने का प्राकृतिक तरीका यानी कि शिकाकाई व रीठा ही उनका इसमें प्राकृतिक ढंग से बालों को काला करने की क्षमता है। इसलिए आंवले से कई जड़ी बूटी वाले हेयर ऑयल बनाए जाते हैं। इस संबंध में मेहंदी उतनी ही पुरानी है जितना कि बालों का इतिहास। पाश्चात्य देशों में मेहंदी का कंडीशनर व शैम्पू के रूप में भी प्रयोग होता है। तथ्य यही कि स्वास्थ्य एवं सुंदरता को प्राकृतिक ढंग से ही बेहतर किया जा सकता है। अपना देश तो प्राकृतिक जड़ी बूटियों की संपदा है, अनोखा भंडार भी है। ऐसे में अच्छा यही है कि हमारे यहाँ के लोग इन प्राकृतिक वनौषधियों एवं घरेलू नुस्खे को ही अपनाएं। ऐसा करने से सौंदर्य में तो निखार आएगा ही, साथ ही रासायनिक वस्तुओं की हानियों से भी बचा जा सकता है। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, आखंड ज्योति, जुलाई सन 2000। ओम शांति शांति।